हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 26 जून 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आज का प्यारा सुविचार की तरफ कि आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीब बहुत सारी रखो, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं, मंजिल आवाज़ देगी सफ़र जारी रखो। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में विश्व नाविक दिवस कब मनाया गया। ए ऑप्शन 25 जून को, बी ऑप्शन 24 जून को, सी ऑप्शन 23 जून को, डी ऑप्शन 22 जून को। तो दोस्तों अभी हाल ही को 25 जून को विश्व नाविक दिवस मनाया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि देश की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की गई। द कंट्री लार्जेस्ट प्राइवेट कोच फैक्ट्री हैज़ बीन सेटअप इन विच स्टेट। ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन तेलंगाना, सी ऑप्शन हरियाणा, डी ऑप्शन कर्नाटक। तो दोस्तों अभी हाल ही में देश की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री तेलंगाना राज्य में स्थापित की गई है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना सरकार ने रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हरी कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है और तेलंगाना सरकार ने प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है। इसी के साथ दोस्तों भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण भी तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है और तेलंगाना सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है। बात करते हैं दोस्तों तेलंगाना की। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, यहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है, राज्यपाल डॉक्टर समीर साई है। अब बात करते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की कंपनी मेगा सर्वे ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड की इस फैक्ट्री का औपचारिक उद्घाटन किया है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत की प्रमुख रेल कोच फैक्ट्री के बारे में। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली और मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री लातूर और रेल कोड नवीनीकरण कारखाना सोनीपत। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि गूगल द्वारा किस राज्य में फिनटेक ऑपरेशन सेंटर स्थापित करेगा। तो दोस्तों अभी हाल ही में गूगल किस राज्य में फिनटेक ऑपरेशन शुरू करेगा। तो दोस्तों आपका इसका सही आंसर होगा केरल राज्य में, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। गुजरात राज्य में इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया गया था। व्हेन वाज वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। ए ऑप्शन 15 जून, बी ऑप्शन 16 जून, सी ऑप्शन 17 जून, डी ऑप्शन 19 जून। तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 19 जून को मनाया गया था, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब दोस्तों बात करते हैं जून के अन्य दिवसों के बारे में या इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट उनको देख लेते हैं दोस्तों। ये एक प्रकार का आनुवांशिक रक्त विकार है और इसमें हमारे जो ब्लड सेल होते हैं उनका साइज बढ़ जाता है, बदल जाता है और इसका आकार अर्धचंद्राकार अंशीय आकार का हो जाता है, जिस कारण से नसें ब्लॉक हो जाती है, जिससे खून की कमी हो जाती है और इससे कई सारे अंग डैमेज हो जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं ब्लड के बारे में। बात आई तो ब्लड की पीएच का मान 7.4 होता है और ब्लड सेल या अस्थि मज्जा बोन मेरो में बनते हैं और ब्लड ग्रुप की खोजकर्ता कार्ले लेस्टनते और आरबीसी का कब्रिस्तान प्लिया को कहा जाता है और सर्वदाता जो ब्लड ग्रुप होता है वो ओ नेगेटिव होता है और सर्वगायी ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं जून के दिवसों के बारे में। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को रूसी भाषा दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 9 जून को विश्व मान्यता दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को विश्व पवन दिवस, 17 जून को रेगिस्तानीकरण और सूखे के लिए दिवस,
और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून को विश्व संगीत दिवस और विश्व हाइड्रोफोबिया दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसे रो का अगला प्रमुख चुना गया है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ रो। ए ऑप्शन रवनीत कौर, बी ऑप्शन जनार्दन प्रसाद, सी ऑप्शन रवि सिन्हा, डी ऑप्शन प्रवीण कुमार। तो दोस्तों अभी हाल ही में रो का नया प्रमुख के रूप में रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगले इससे संबंधित पॉइंटों के बारे में। सीसीआई के जो नए प्रमुख है वो रवनीत कौर है और जीएसआई के जो नए प्रमुख है वो जनार्दन प्रसाद है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि राष्ट्रीय खेल 2023 का शुभंकर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मोगा। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। राष्ट्रीय खेल 2023 का जो शुभंकर है वो मोगा है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में किसने इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीत लिया है। ए ऑप्शन तंजानिया, बी ऑप्शन भारत, सी ऑप्शन सीरिया, डी ऑप्शन लेबनान। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय फुटबॉल टीम ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए इंटर कॉन्टिनेंटल कप के फाइनल मैच में लेबनान को 2-0 से हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप अपने नाम किया है। इसी के साथ दोस्तों भारतीय कप्तान सुनील छेत्री और तलियन ज्वाला चांगते ने फाइनल में एक गोल किया है। अब दोस्तों बात करते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल कप की। तो इंटर कॉन्टिनेंटल कप अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित 4 देशों का एक फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसे 2018 में नेहरू कप के स्थान पर लॉन्च किया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग में क्रांति लाने के लिए दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। When has the central government launched the दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप टू रिवोल्यूशन द डेयरी इंडस्ट्री। ए ऑप्शन छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन त्रिपुरा, सी ऑप्शन झारखंड, डी ऑप्शन उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तराखंड। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। पांडवों द्वारा निर्मित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। अरे ये कहाँ स्थित है दोस्तों, यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है और तुंगनाथ मंदिर में केवल दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक है, बल्कि इसे 5 केदार मंदिरों में सबसे ऊंचा माना गया है। अब बात करते हैं दोस्तों तुंगनाथ मंदिर ये गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड की। तो इसकी 2 राजधानियाँ हैं, शीतकालीन राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। यह भारत का 27वां राज्य है। यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, राज्यपाल गुरमीत सिंह है। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क के बारे में। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल में किसने स्थानीय समाचार प्रकाश के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम शुरू किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में गूगल ने स्थानीय समाचार प्रकाश के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम शुरू किया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ दोस्तों आपसे निवेदन है आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को लाइक बहुत कम करते हो, तो कृपया आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में एक्सिस बैंक में किसी गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में एक्सिस बैंक में गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में NS विश्वनाथ को नियुक्त किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसने पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन नेपाल, सी ऑप्शन भूटान, डी ऑप्शन कनाडा। तो दोस्तों अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। हु ऑन द मेन सिंगल टाइटल इन फ्रेंच ओपन। तो दोस्तों अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा।
इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में ट्रांस यूनियन में सिविल के नए अध्यक्ष कौन बने। तो दोस्तों अभी हाल ही में ट्रांस यूनियन सिविल के नए अध्यक्ष के रूप में जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीय प्रयोगशाला नेटवर्क में कौन शामिल हुआ है। ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन नेपाल, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन इंडोनेशिया। तो दोस्तों आपसे निवेदन है आप 14वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022-23 की पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर रही है। ए ऑप्शन पंजाब विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन गुरु नानक विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन जैन विश्वविद्यालय, डी ऑप्शन जयपुर विश्वविद्यालय। तो दोस्तों अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022-23 में पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे इससे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 25 मई से लेकर 3 जून तक किया गया था और इसका जो शुभंकर था वो जीतू था। इसका आयोजन लखनऊ, वाराणसी, नोएडा और गोरखपुर में किया गया था। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन कृष्णकांत वर्मा को, बी ऑप्शन बिहारी लाल शर्मा को, सी ऑप्शन जनार्दन प्रसाद को, डी ऑप्शन डॉक्टर एस राजू को। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण के नए महानिदेशक के रूप में जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण के बारे में। तो इसकी जो स्थापना है 1851 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है कोलकाता में। इससे पहले इसके जो बिफोर डायरेक्टर जनरल थे डॉक्टर एस राजू थे और अभी हाल ही में इनका स्थान जनार्दन प्रसाद ने ले लिया है, तो इसका वर्तमान में जो डायरेक्टर जनरल है जनार्दन प्रसाद है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ए ऑप्शन डॉक्टर अब्दुल्ला अलमंडोस, बी ऑप्शन गॉडविन ओम्बेस, सी ऑप्शन पेंट्री थालास, डी ऑप्शन विश्वनाथ गुप्ता। तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने डॉक्टर अब्दुल्ला अलमंडोस को अध्यक्ष बनाया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल में IPL 2023 का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों अभी हाल ही में IPL 2023 का खिताब आप सबको पता होगा किसने जीता है, क्योंकि आप सभी IPL देखते हो और क्रिकेट के शौकीन भी हो। तो दोस्तों आपको 18 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, कहाँ शुरू किया गया। ए ऑप्शन नेपाल, बी ऑप्शन भारत, सी ऑप्शन जापान, डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है ये जापान में किया गया, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ दोस्तों ये इसका 49वां संस्करण था। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर के गोविंदराज को चुना गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ए ऑप्शन विजय कुमार, बी ऑप्शन मुकुल गोयल, सी ऑप्शन अजीत सिन्हा, डी ऑप्शन मुकेश श्रीवास्तव। तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक DGP के रूप में विजय कुमार को नियुक्त किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि मांडू और निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल का संबंध कौन से राज्य से है। ए ऑप्शन गुजरात राज्य, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मांडू और निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं प्रमुख फेस्टिवल के बारे में। खजुराहो फेस्टिवल का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है, लोसर फेस्टिवल का संबंध लद्दाख से है, लोसांग फेस्टिवल का संबंध सिक्किम से है, हेमिस फेस्टिवल का संबंध भी लद्दाख से है, वांगचुंग फेस्टिवल का संबंध असम राज्य से है, काला घोड़ा फेस्टिवल का संबंध मुंबई से है और त्रिशूल परम फेस्टिवल का संबंध केरल से है। धनु यात्रा उड़ीसा और नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा
हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़ और पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु राज्य से और ओणम फेस्टिवल केरल राज्य से हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल में एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर ने किसे मानद उपाधि प्रदान की है। तो दोस्तों अभी हाल ही में एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर ने सोनू सूद को मानद उपाधि प्रदान की है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में आईपीएल के एक सीज़न में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने। ए ऑप्शन रिंकू शर्मा, रिंकू सिंह, बी ऑप्शन रोहित शर्मा, सी ऑप्शन ईशान किश, डी ऑप्शन शुभमन गिल। तो दोस्तों अभी हाल ही में आईपीएल में एक सीज़न में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने शुभमन गिल, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे आईपीएल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने युजवेंद्र चहल बने। आईपीएल इतिहास में 7000 रन बनाने वाले सब पहले खिलाड़ी बने विराट कोहली। और आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान डेविड वार्नर बने हैं। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कागिसो रबाडा बने। और आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय वेंकटेश्वर अय्यर बने। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल में कौन 20 वर्ष के लिए यूनिसेफ के श्रद्धावना राजदूत बने रहेंगे। ए ऑप्शन विराट कोहली, बी ऑप्शन महेंद्र सिंह धोनी, सी ऑप्शन रोहित शर्मा, डी ऑप्शन सचिन तेंदुलकर। तो दोस्तों आप सभी को 25वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड लॉन्च किया है। ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन उड़ीसा, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड को लॉन्च किया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल है। और उड़ीसा में स्थित व्हीलर द्वीप है, उसका नाम बदलकर अभी हाल में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों उड़ीसा की। तो उड़ीसा की बात आई तो उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 1 अप्रैल को उत्कल यानी कि उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। और उड़ीसा सरकार ने अभी हाल ही में आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन भी लॉन्च किया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में टाइटन रागा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो अभी हाल ही में जो टाइटन रागा है इसने आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं जो पर्सनल केयर के ब्रांड मेडिमिक्स का ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया गया है। और स्पॉट क्लोथिंग ने जॉर्ज रसेल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और फार्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान बने हैं। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन और डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया है। विंजो मैनचेस्टर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि इंडोनेशिया ओपन 2023 मेंस डबल खिताब किसने जीता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने ये जीता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों आपका 29वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स करना है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं प्रमुख महोत्सव। तो निमाड़ी मिर्च मांडू महोत्सव का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से। फूल डोल जो महोत्सव है इसका संबंध राजस्थान के शाहपुरा। धनु यात्रा का संबंध उड़ीसा। और रजपर्व का संबंध भी उड़ीसा से। नुआखाई फेस्टिवल का संबंध उड़ीसा से। हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़। और अरेला महोत्सव उत्तराखंड। वायता वंदना महोत्सव का संबंध उड़ीसा से। और कलपति रथ महोत्सव का संबंध केरल से। सरहुल महोत्सव का संबंध झारखंड से। अब दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। वेयर इज़ द नेशनल योगा ओलंपियाड बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो दोस्तों अभी हाल में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का जो आयोजन है ये कहाँ किया जा रहा है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। 30वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स करना है आपको सबको। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 2023 का यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ए ऑप्शन शशि थरूर, बी ऑप्शन मनीषा कपूर, सी ऑप्शन एस जयशंकर, डी ऑप्शन अरुंधति रॉय। तो दोस्तों अभी हाल ही में
लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 2023 का यूरोपीय निबंध पुरस्कार से अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं लेखिका अरुंधति रॉय को फ्रीडम, लिबर्टी, फ्रिक्शन और फ्रिक्शन नामक निबंधों के उनके संकलन के फ्रांसीसी अनुवाद के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 35वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों बात करते हैं यूरोपीय निबंध पुरस्कार की, तो इसकी जो स्थापना है 1975 में की गई थी और यह पुरस्कार एक पुस्तक, एक लेखक के काम को सम्मानित किया जो अपने लेखन के माध्यम से विचार के विकास को फैलाने में योगदान देता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में चर्चा में रहा जहाज दुर्घटना के कारण सुएज नहर चर्चा में रही है। ये नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि जहाज दुर्घटना के कारण जो सुएज नहर चर्चा में रही है ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बात करते हैं दोस्तों सुएज नहर के बारे में, तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है ये और यह मिस्र में स्थित कृत्रिम समुद्री स्थित जलमार्ग है। इसकी लंबाई 193.3 किलोमीटर है। बात करते हैं दोस्तों प्रमुख युद्धाभ्यास के बारे में बात कर लेते हैं। तो टाइगर ट्रम्प, इसका संबंध है भारत और श्रीलंका के बीच का प्रमुख युद्धाभ्यास है। शक्ति यह भारत और फ्रांस के बीच का है। इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन। और समुद्र शक्ति 23 भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। और संप्रीति यह भारत और बांग्लादेश के बीच प्रमुख युद्धाभ्यास है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य में बलिदान स्तंभ का शिलान्यास किया गया? इन विच स्टेट एज फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेक्रीफाइस पिलर बी लेड रिसेंटली? ए ऑप्शन जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन महाराष्ट्र, डी ऑप्शन मणिपुर। तो दोस्तों अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य में बलिदान स्तंभ का शिलान्यास किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इसका शिलान्यास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है और ये श्रीनगर के प्रताप पार्क में किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में चर्चा में रहा जोआ किस फसल से सम्मानित है? ए ऑप्शन सोयाबीन, बी ऑप्शन चावल, डी ऑप्शन गेहूँ, डी ऑप्शन मक्का। तो दोस्तों अभी हाल ही में चर्चा में रहा जोआ, इसका संबंध है चावल से, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले कुछ इससे जुड़े हुए पॉइंटों के बारे में। जोआ एक छोटे दाने वाला शीतकालीन धान है जो अपनी महत्वपूर्ण सुगंध और उल्लेखनीय स्वाद के लिए जाना जाता है, जो पूर्वोत्तर राज्य असम में बोया जाता है। इसी के साथ दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST द्वारा किए गए एक शोध के बाद यह खुलासा हुआ कि यह चावल मधुमेह को रोक सकता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अध्ययन में पाया गया कि जोवा चावल में 2 असंतृप्त फैटी एसिड होते हैं जिसमें लिनोलिक एसिड, इसमें ओमेगा 6 पाया जाता है, और लिनोलेनिक एसिड, इसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, जो दोनों शारीरिक स्थितियों को बनाए रखने में मदद करता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है ये कई रोगों जैसे कि मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर से बचाता है। और असम के जोवा चावल को 2017 में GI टैग दिया गया था। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं असम की, तो असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री गुलाबचंद कटारिया है। यहाँ की गवर्नर हिम्मत बिस्वा शर्मा है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि चर्चा में रही ओशन गेट एक्सपीडिशन किस देश की कंपनी है? तो दोस्तों चर्चा में रही ओशन गेट एक्सपीडिशन ये अमेरिका देश की कंपनी है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी किसने दिखाई है? ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन न्यू दिल्ली, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई है दोस्तों न्यू दिल्ली ने, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसे BRICS वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में BRICS वर्टिकल का अध्यक्ष के रूप में रूबी सिन्हा को नियुक्त किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। GIFT सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में हसमुख आधे को नियुक्त किया गया है। दिल्ली विद्युत नियामक
के अध्यक्ष के रूप में उमेश कुमार को और आरबीआई का अध्यक्ष के रूप में एस जानकी रमन को नियुक्त किया गया है और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के रूप में कमल किशोर को नियुक्त किया गया है और रो के नए अध्यक्ष के रूप में रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और दोस्तों अगर आपको वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप वीडियो की PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।